कभी कभी कोई अनुभव इतना भिन्न होता है कि उस पर ठहर कर कुछ सोचने का मन होता है, इतना भिन्न कि वो हमारे नजरिए को, पुरानी सोच को भी बदलने लगता है। और ऐसा ही था मेरा कल का पूरा दिन। अनेक सवालों के उलझे धागों से जूझ रही थी मैं। कलाकारी तो ठीक है, हम रोज ही कराते हैं कक्षा में, लेकिन रोजमर्रा के कार्यों में कलाकारी को शामिल करने का मतलब है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सामान। आखिर ये सब आएगा कहाँ से? इतने सारे बच्चों को कला के माध्यम से प्रार्थना सभा कराना बहुत ही मुश्किल है। कैसे संभालेंगे हम उन बच्चों को? अब बाल सभा को ले लो। बाल सभा तो हमेशा ही होती है, बच्चे गाना बजाना भी करते हैं, परंतु सबकी भागीदारी यह संभव नहीं है। कला विषय को लेकर विद्यालय में कितनी चर्चा हो रही थी। कला शिक्षा को विद्यालय की दैनिक चर्या से कैसे जोड़ें कि कला विषय की परिधि तक ही सीमित न रहे। कला तो है बच्चे का मन, वही तो पढ़ना है हमें, मगर कैसे? मुझे लगता है कला का बच्चों एवं विद्यालय से जुड़ाव मुझे खुद भी समझना होगा और साथ ही साथ ये अनुभव आपसे भी साझा करना होगा। तो शुरू होती है मेरी अनुभव यात्रा। यदि आप भी साथ रहें तो बातें होती रहेंगी, संवाद जारी रहेगा। कैसे हो हर दिन कला का दिन। हर विद्यालय में प्रार्थना सभाएं, बाल सभाएं, खेल तो होते ही हैं। कुछ खास उत्सव, त्योहार भी विद्यालयों में मनाए ही जाते हैं। ये विशेष दिवस, त्योहार और मेले विद्यालय की गतिविधियों का अहम हिस्सा हैं। पर सवाल ये है कि क्या इनकी गिनती भी कला गतिविधियों में हो सकती है? लीजिए, हम पहुंच गए अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुरा के एक विद्यालय में। हमारे बहुत से सवालों के उत्तर हमें यहां मिले। गांव का विद्यालय, पर कितना खास था सब कुछ यहां। प्रवेश करते ही मन आनंदित हो गया। यहाँ के सलीके और सफाई किसे प्रभावित नहीं करती। जूते रखने का तरीका, परिसर की सफाई, और हाँ, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट से गूंजता परिवेश। पर्यावरण के प्रति सजगता और उसके संरक्षण के दायित्व की ओर पहला कदम। विद्यालय की शुरुआती गतिविधि होती है प्रार्थना सभा। हर स्कूल में होती है। कोई विद्यालय इसे कितना कलात्मक और ऊर्जावान बना देता है, इसका उदाहरण कई विद्यालयों में देखने को मिला। रिलैक्स, अनुलोम विलोम, पूरक, कुंभक, रेचक, रिलैक्स, आदमी मुद्रा, वितरांग मुद्रा। इस प्रार्थना सभा का पूरा संचालन बच्चों के हाथ में था। बच्चों की पूरी भागीदारी, सभा का पूरा प्रबंधन। यहाँ हमें बताया गया कि एक ही प्रार्थना रोज नहीं होती। समय समय पर नए गीतों का बच्चों द्वारा स्वयं चुनाव किया जाता है और रुचि के साथ गाया जाता है।
आज का गुलाब। तो चलिए देखें आज का गुलाब किसे मिला, जिसकी भागीदारी सबसे अच्छी थी। આજનું ગુલાબ સ્મિત કુમાર કાંતિભાઈ ચૌધરી ધોરણ 3, પ્રિયંકાબેન વાઘાભાઈ ચમાર ધોરણ 4। पता चला कि हर बच्चे की बारी आती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही उत्साही बच्चे आगे रहते हैं। कितना सुंदर विचार है प्रत्येक बच्चे को प्रोत्साहित करने का। આજના દીપક મિતવાબેન નારાયણભાઈ ચૌધરી ધોરણ 1। હવે સુંદર મજાનું અભિનય ગીત ધોરણ 2 ના વિદ્યાર્થીઓ કોમલબેન અને દિયાબેન લઈને આવશે। अब आप ही बताइए, ये उत्साह, बच्चों की ऐसी भागीदारी, गतिविधियों की विविधता और ऐसा समुचित प्रबंधन, क्या ये कला शिक्षा नहीं है? મેળામાં જઈને શું લેશું, પપ્પા માટે પાકીટ લેશું, મમ્મી માટે માળા લેશું, ચાલો જોવા જઈએ મેળો, ચાલો જોવા જઈએ। यही नहीं, कुछ अलग सी प्रार्थना सभाएं मैंने कई और विद्यालयों में भी देखी। They build their houses with sand and they play with empty shells. With withered leaves, they weave their boats and smilingly float them on the vast deep. वाह, कितनी सुंदर कविता है। यही तो है बच्चे का मन। अरे हाँ, ये तो शनिवार की बाल सभा का निमंत्रण पत्र है। इसे बच्चों ने कितने प्रेम से बनाया है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। बाल सभा तो आपके विद्यालय में भी होती होगी। हमारी सोच यही है कि बाल सभा में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलता है। पावे बस्ता लगे पारी फिर भी मन्नू प्यारा है, छोटे छोटे मेरे खिलौने दा संसार असारा है। नृत्य, संगीत, कविताएं, कहानियां होती हैं। बच्चे बहुत कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं। मैंने ऐसी बाल सभा देखी जहां ये रूटीन गतिविधि भी ऊर्जा का भंडार थी। अब
बारी है मुखौटा गाने की। ये बच्चे जिन्होंने पहले बनाए मुखौटे और अब इन्हें ही पहनकर जन्मदिन की पार्टी में गए, वहाँ जाकर प्रतिभा तो हर बच्चे में होती है। कुछ बच्चे आगे बढ़कर हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, कुछ शर्मीले से होते हैं, पीछे रह जाते हैं। प्यारा क्रिसमस आया है, सबकी बेटे लाया है। कला का एक उद्देश्य ये भी है कि हर बच्चे की प्रतिभा को प्रदर्शन का अवसर मिले, उन्हें आगे लाया जाए। प्रश्न उठा कि बाल सभा में ऐसा और क्या जोड़ा जाए कि वो अधिक रचनात्मक हो। Teachers in MCD school are beyond comparative. They are like coconuts, hard from outside, soft from inside. They are healthy for इस विद्यालय में मैंने देखा कि हर बच्चे को अवसर मिलता है। जिसकी बारी इस सप्ताह नहीं, उसकी आगे के सप्ताहों में जरूर आती है। सबको पैगाम, सुविधाएं और बेहतर शिक्षा, लगे नहीं कुछ दाम। तू MCD का गौरव, तुझे भी नाज है खुद पर। We are future of MCD school. We take everything is light and cool. We got the chance to study high. This is the time to say goodbye. एक बात मुझे इन विद्यालयों की बहुत अच्छी लगी, वो थी बाल सभा की योजना। अप ऊपर डाउन। योजना से लेकर कार्यान्वयन तक अध्यापकों और बच्चों की साझी जिम्मेदारी और भागीदारी। वाह, बाल सभाएं कितनी कलात्मक हो सकती हैं, कितनी नई बातें की जा सकती हैं बाल सभाओं में। महाराज मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ऐसे रचनात्मक खेल हों जिनमें सभी बच्चे भाग लें। शब्दों, दोहों, लोकगीतों की अंताक्षरी हो, पहेलियां बूझने का खेल हो। और हाँ, स्कूल के बरामदों, चबूतरों और दीवार पर चित्रकारी की योजना तो अद्भुत थी। जी हाँ, ये सब कला शिक्षा के अंग ही तो हैं। एक अध्यापिका पूछ बैठी कि लड़कों के विद्यालय में क्या करें, ये सब तो लड़कियां करती हैं। कला में लड़के और लड़की का भेद कहाँ? हाँ, गतिविधियों में एक साथ इतने सारे बच्चों की भागीदारी पर भी कुछ सवाल उठे। संभवतः प्रबंधन में कठिनाई तो होती ही है। अगर जिम्मेदारी में बच्चों को शामिल कर लें तो समस्या नहीं रह जाती है। देखें क्या कहते हैं हमारे अध्यापक। हम अपने विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक गतिविधि में और प्रत्येक अध्यापक अगर बच्चे को शामिल करेगा तो छुपे हुए बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। छोटे छोटे समूहों में जब बच्चे काम करते हैं तो अपने आप उनमें से एक बच्चा लीडिंग रोल में आ जाता है। कब वो अपने ग्रुप की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी समझ के निभाने लगता है कि उसको देखकर हैरानी होती है कि इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा प्रबंधन कर कैसे सकते हैं। शायद प्रत्येक कार्य में उनकी भागीदारी और उनको दिए गए दायित्व का ही ये परिणाम है। मैं सिर्फ उन्हें कहानी सुनाकर छोड़ देती हूँ और बच्चे अपना नाटक खुद ही तैयार करते हैं और कई बार तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे भी हैरान कर देती है। तो इससे बच्चों की मेंटल ब्लॉक्स और इनहिबिशंस तो दूर हुए ही हैं और साथ ही बच्चों के बिहेवियर में रिमार्केबल चेंज आया है। तो अगर बच्चों को जिम्मेदारी दी जाए तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं और बल्कि मैं तो समझती हूँ कि बच्चों की भागीदारी के बिना कला गतिविधियों को करवाना मुश्किल ही नहीं, शायद असंभव है। पता ही नहीं चला कब दोपहर के भोजन का समय हो गया। मिड डे मील का ये समय भी मुझे प्रबंध कौशल का नमूना लगा। सफाई की व भोजन बांटने की जिम्मेदारी आज कमल हाउस की है। व्यवस्था बनाए रखना, भोजन बांटना, बचे हुए भोजन का प्रबंधन, सभी कुछ सुचारू रूप से पूरी कार्यकुशलता के साथ किया गया। सफाई, सुव्यवस्था भी तो कला का अंग है।
इस तरह बच्चों के कौशल बढ़ेंगे, व्यक्तित्व में निखार आ सकेगा, बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि बाल दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तो हम मनाते ही हैं। इनमें पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस, अहिंसा दिवस आदि भी जोड़ूं। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, प्रार्थना एवं समुदाय गायन में भी देखें कि उच्चारण शुद्ध हो, सही लय सुर में बच्चे गाएं, एक स्वर एक ध्वनि हो। हम बच्चों से इन दिवसों, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत पर बातचीत करें। कब लिखे गए, किसने लिखे, इन पर यदि चर्चा हो तो ये सब रूटीन भर नहीं रहेंगे। बच्चे मन से उनमें भाग लेंगे और स्वाभिमान का अनुभव करेंगे। अब राष्ट्रीय गान जो हम बोलते हैं, इसे किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। इस पूरी अनुभव यात्रा में जो बातें मुझे अत्यधिक महत्वपूर्ण लगी वो थी विद्यालय गतिविधियों में कला का समन्वय और अध्यापकों एवं बच्चों का सामूहिक योगदान। विशेष दिवस हो या रोजमर्रा के कला कार्य, हर जगह आयोजन कार्य में बच्चे ही आगे थे। चिड़ियों को दाना डालना, बागवानी, स्कूल की साजो सज्जा या फिर डिस्प्ले बोर्ड। अपना विशेष विद्यालय गीत भी बच्चों ने तैयार कर सुनाया। बहुत सारे पेड़ हैं, पार्क है, झूले हैं और एक बड़ा मैदान है, क्लासेस भी है। हमारे स्कूल में तो बहुत सारे अध्यापक हैं। बहुत सारे अध्यापक हैं। मैं स्कूल में बहुत सारे फूल हैं, पेड़ हैं, 5वीं तक क्लास है। 5वीं तक क्लासें हैं। बड़ी अच्छी अच्छी मैडम है। और हरे हरे पेड़ है और फलों के भी पेड़ है और रंग बिरंगे फूल है और झूले भी लगे और खेलने के लिए ग्राउंड भी है। नगर की ये है शान। क्लासेस भी बहुत अच्छी अच्छी सजी हुई है। क्लासेस बहुत अच्छी अच्छी सजी हुई हैं। हरे भरे हैं पेड़ यहाँ पर और फूल भी खिले हैं और एक खेलने का मैदान भी है। रंग बिरंगे फूल हैं, झूले हैं, पेड़ हैं, फलों के पेड़ हैं, फूलों के पेड़। चलो इसको गाते हैं अब हम मिलकर। मेरा स्कूल मेरा अभिमान, मेरा स्कूल मेरा अभिमान, नगर निगम की है ये शान, नगर निगम की है ये शान, नगर निगम की है ये शान। हरे भरे हैं पेड़ यहाँ पर, वेरी गुड, हरे भरे हैं पेड़ यहाँ पर, हरे भरे हैं पेड़ यहाँ पर, रंग बिरंगे फूल खिले। यही नहीं, खेल दिवस भी कला दिवस ही होता है। कितनी तरह के प्रोजेक्ट बच्चे कर सकते हैं। इकोलॉजी पर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट पर हो सकता है, स्थानीय कहानियों और गीतों के संकलन का प्रोजेक्ट भी बहुत रोचक रहेगा। कला शिक्षा गुथी होगी तो विषयों का सीखना सिखाना रोचक हो उठेगा। अनुभवों से भरा ये दिन सचमुच यादगार रहा। हर दिन एक नया दिन होता है, अपने साथ संभावनाओं का आकाश लिए हुए। 1 2 3 हम पर निर्भर है कि हम बच्चों को कैसे अवसर और अनुभव दे पाते हैं कि बच्चे अपना आकाश पहचान सकें, उस पर अपने इंद्रधनुष रच सकें और तभी बन सकेगा हर दिवस कला दिवस।